गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 8 जनवरी 2026 और ये टेलीग्राम चैनल का नाम है जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस की। अब चलते हैं सबसे पहले वोकेबलरी वर्ड्स पे जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जनरली मिलते हैं। फिर हम जो द हिंदू का फर्स्ट पेज है, इस पेज पे ये आर्टिकल दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है विद रिगार्ड टू द एग्जाम, तो हम जानेंगे और आपकी स्पोकन इंग्लिश को भी ये सुधारेगा। स्पोकन इंग्लिश कैसे सुधरेगी? जैसे वर्ड मैं बोल रहा हूं रिगोरस, रिगोरस, रिगोरस होता है एक्सट्रीमली थोरो, एग्जॉस्टिवली एक्यूरेट और स्ट्रिक्ट। बिल्कुल स्ट्रिक्ट काम करते हैं ना, और रिगोरसली काम करते हैं या फिर कंप्रेहेंसिव मैनर में काम करते हैं। एग्जॉस्टिव मतलब सारी चीजों को अपने इवेंट को एग्जॉस्ट करने वाला। एग्जॉस्टिव होता है बिल्कुल आपको थका दे, वो कर दे, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव। सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स बता दिया, एक्यूरेट, स्ट्रिंजेंट एंड एक्सट्रीमली टफ। एंटोनिम्स क्या है? लैक्स, लैक्स मतलब ढीला ढाला, लीनियंट थोड़ा सा ऐसे ही, केयरलेस, केयरलेस। तो एग्जाम्पल सेंटेंस जान लेते हैं। द स्टूडेंट्स अंडरवेंट ए रिगोरस ट्रेनिंग टू प्रिपेयर द कंपटीशन, फॉर द कंपटीशन। तो स्टूडेंट क्या है? स्ट्रिक्ट जो है, अंडरवेंट ए रिगोरस ट्रेनिंग, रिगोरस ट्रेनिंग में चले गए प्रिपेयर करने के लिए, कंपटीशन के लिए। कोरोबरेटिव, नेक्स्ट वर्ड है कोरोबोरेटिव। कोरोबोरेटिव, कोरोबोरेटिव का मतलब होगा प्रोवाइडिंग सपोर्ट, कंफर्मेशन, सपोर्टिंग द ट्रूथ ऑफ समथिंग। किसी चीज को कोरोबोरेटिव एफर्ट्स बोलते हैं ना, सबके साथ में, ऐसे नहीं अकेले की, कोरोबोरेटिव एफर्ट्स थे। तो ये सपोर्ट करना, कंफर्मेटरी करना, सब्सटेंशिएटिंग, सब्सटेंशिएटिंग मतलब सब्सटेंस जो अच्छा खासा मात्रा में सब्सटेंशिएटिंग करना, मतलब किसी की बातों को सपोर्ट करना, सब्सटेंशिएट करना। एंटोनिम्स रिफ्यूट, नकारना, मना करना, रिफ्यूट करना, मना करना, रिफ्यूटिंग। डिसअप्रूविंग, अपोजिंग, रजिस्टिंग, डिफाइंग, उल्लंघन करना। तो एग्जाम्पल सेंटेंस जान लेते हैं। द विटनेस प्रोवाइडेड कोरोबरेटिव टेस्टिमनी, टेस्टिमनी होता है सबूत। टेस्टिमोनियल्स, अपने मान लो कोई कोर्स बेचता है तो उसके बाद टेस्टिमोनियल बताते ना आदमी की, भाई उसके रिव्यू देते, उसको बोलते टेस्टिमनी। तो उन्होंने कहा कि द विटनेस प्रोवाइडेड कोरोबरेटिव टेस्टिमनी दैट स्ट्रेंथन द केस। नेक्स्ट वर्ड है प्रोक्सिमिटी, प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी का मतलब हो गया नजदीकता, नियरनेस इन स्पेस, टाइम एंड रिलेशनशिप। क्लोजनेस, एडजेंसी, एडजेंसी एंड इमीडिएसी। इमीडिएसी मतलब बिल्कुल नजदीक में, अर्जेंसी बिल्कुल नजदीक में, एडजेंसी, प्रोक्सिमिटी। अब एंटोनिम्स क्या होंगे? रिमोट, सेपरेशन। एग्जांपल सेंटेंस, द होटल प्रोक्सिमिटी टू द बीच मेड इट पॉपुलर चॉइस फॉर द टूरिस्ट। मतलब होटल क्या नजदीक था, प्रोक्सिमिटी में था, आसपास था। विसिनिटी भी इसका सिनोनिम होता है, विसिनिटी। तो ऐसे ही आप मतलब अपना स्पोकन इंग्लिश सुधार सकते हैं। मान लो अपनी लोकल लैंग्वेज में इंक्लूड करके, भाई विसिनिटी में ही है होटल, तो ऐसे बोल सकते हैं। प्रोक्सिमिटी में ही है, एडजेंसी में है, एडजेंसेंट है, मतलब साइड बाय साइड है, बगल में ही है। तो नेक्स्ट वर्ड है मेटिकुलसली। मेटिकुलसली का मतलब होता है बिल्कुल थोरोली, मेटिकुलसली, मेटिकुलसली। तो इसका मतलब होगा इन ए वे दैट शो ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुली, प्रिसाइसली। केयरफुली, प्रेसियसली, डिलीजेंटली, प्रूडेंटली, सैगेसियसली, एस्ट्यूटली, ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम्स केयरलेसली, नेग्लिजेंटली, नेग्लेक्ट करना, और हापाजार्डली। तो एग्जांपल सेंटेंस, सी मेटिकुलसली प्लान्ड एवरी डिटेल ऑफ इवेंट टू इंश्योर इट्स सक्सेस। उसने सी मेटिकुलसली मतलब बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया था, एवरी डिटेल ऑफ द इवेंट, हर डिटेल जो है इवेंट की, टू इंश्योर दैट सक्सेस। तो टू इंश्योर इट्स सक्सेस, कोई भी प्लान है उसकी सक्सेस के लिए उसने मेटिकुलसली प्लान किया था। अब ये वोकेबलरी वर्ड्स काफी हो गए। अब चलते हैं जो आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल में क्या बात की गई है ये बताते हैं। देखो सबसे पहले सिंपल ये आर्टिकल में कवर नहीं कर रहा, इसके साथ मैं बहुत सारी चीजें डिटेल में आपको बताऊंगा। जैसे क्या होता है, सबको पता है कि पिछले साल दिसंबर में, मई जून के आसपास जस्टिस JS वर्मा के घर पे नोट पाए गए थे, वो भी जले हुए, जैसे फायर डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट कर दिया था। तो उस पर अब क्या है, केस चला हुआ था। तो अभी थोड़ा सा उसमें ड्रामेटिक चेंज आया है। पहले मैं सबसे पहले जान लेता हूं, मतलब बता देते हैं कि कैसे ये जो स्टेप होते हैं इसको रिमूव करने के, सुप्रीम कोर्ट के जज को, इसमें 5 स्टेप होते हैं। 5 स्टेप कैसे होते हैं? इसमें होता है कि पहला स्टेप होता है मोशन को स्टार्ट करना, रिक्वेस्ट करना। लगभग 100 जो है MP चाहिए अगर लोकसभा में स्टार्ट हो रहा है तो, और लगभग 50 MP चाहिए राज्यसभा में। मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि उनको नोटिस देना होगा। क्या बोलते हैं इसको? नोटिस ऑफ मोशन, नोटिस ऑफ मोशन।
नोटिस ऑफ मोशन देना होगा या तो 100 को या 50 को एमपी को। ये लोकसभा की कंडीशन है, ये राज्यसभा की। कोई से स्टार्ट हो सकता है। अब क्या है कि जो गेट कीपर इसमें सेकंड स्टेप पे ये है कि भाई जो चेयरमैन है ना, या तो स्पीकर ऑफ लोकसभा है या चेयरमैन जो राज्यसभा का है, रिक्वेस्ट पे देखेगा और एक्सेप्ट करेगा। या तो एक्सेप्ट भी कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है। मान लो डिफेक्टिव गलत लगता है तो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। ये स्पीकर पे और चेयरमैन पे डिपेंड करता है। अब स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 ये है कि इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन करेगा, एक जूरी बनेगी, मतलब क्या, एक कमेटी बनेगी, इंक्वायरी कमेटी बनेगी। और कमेटी में क्या होगा, 3 बंदे होंगे। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज, दूसरा है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के, और थर्ड है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, जिसको गवर्नमेंट मानती है या फेमस लीगल स्मार्ट एक्सपर्ट है कोई भी, वो होगा। तो ये मिनी कोर्ट की टाइप में होगा। ये तीनों इंक्वायरी करेंगे। अगर इनको मतलब ये इनको जस्ट कोई किसी के खिलाफ चल रहा है तो उसको विटनेसेस को सुनेंगे और अपने को डिफेंड करने का मौका भी देंगे जज को, और एविडेंस पे भी बात करेंगे। स्टेप 4 क्या आएगा? स्टेप 4 आएगा कि भाई जब ये मोशन है, मान लो गिल्टी पाया गया, तो रिपोर्ट पार्लियामेंट में जाएगी वोट के लिए। और वोट कितनी होंगी? जैसे मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ, मतलब 50% ऑफ द स्ट्रेंथ, जैसे 550 है तो उसके 50% स्ट्रेंथ के और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग के, इनसे पास होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, फिर ये बिल पास हो जाएगा। ताकि फिर स्टेप 5 में चलेंगे, फिर प्रेसिडेंट ऑर्डर दे देगा तो वो रिमूव हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि जो यहाँ पे स्टेप जो है 2 ही गड़बड़ हो गया है। कैसे? ये राज्यसभा के जो चेयरमैन थे ना, जगदीप धनखड़, उन्होंने उस टाइम पे रिजेक्ट कर दिया था इसको। बट अभी क्या है, लोकसभा स्पीकर ने, ओम बिरला जी ने ये दोबारा से इनिशिएट कर दिया। तो अभी ये अपनी केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इन डिसएग्रीमेंट विद द जस्टिस वर्मा क्लेम्स ऑन लोकसभा स्पीकर। सुप्रीम कोर्ट क्या डिसएग्रीमेंट में है, विरोधाभास में है विद द जस्टिस वर्मा। जस्टिस वर्मा क्लेम, उन्होंने दावा किया लोकसभा स्पीकर पे, जो ओम बिरला जी है। उन्होंने कहा कि द सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन वेंसडे, सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे को कहा कि दैट इट्स प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी मतलब फर्स्ट इंस्टांस में, पहले मौके पे, डिसएग्रीड विद द जस्टिस यशवंत वर्मा क्लेम। जो जस्टिस यशवंत वर्मा की क्लेम से क्या है, ये सेटिस्फाई नहीं है। दैट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैड ओवरस्टेप पास्ट परफेक्ट टेंस, ये ओवरस्टेप कर चुके थे। द स्टैट्यूटरी रिगोर, स्टैट्यूटरी जो संविधान में रिगोर लिखा है, मतलब एक जजेस इंक्वायरी एक्ट, तो इसमें जजेस इंक्वायरी एक्ट में एक चीजें लिखी हैं, कंसेप्ट लिखा है, उसको बोलते हैं रिगोर। तो रिगोर मतलब वैसे उत्साह होता है। तो इसमें जो इसके स्टेप हैं वो बताया गया है कि क्या क्या लिखा गया है। जजेस इंक्वायरी एक्ट बाय द यूनिलेटरली, मतलब अपने आप ही कॉन्स्टिट्यूट बना दिया उन्होंने, कमेटी टू एग्जामिन द एलिगेशन अबाउट द सेक्स मतलब एक बोरा मिला था, हाफ बर्न्ड करेंसी फाउंड एट द प्रीमाइसिस निवास स्थान की जगह में, ऑन द जजेस ऑफिशियल रेजिडेंस इन दिल्ली मार्च 2025, तो मार्च में मिला था। तो इसका मतलब हो गया कि भाई जो एक मतलब ये वैसे क्या होता है, रिगोर का एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि स्ट्रिक्टली, स्टैट्यूटरी रिगोर का मतलब हो गया कि रिलेटेड टू लॉ स्टैट्यूट बाय द पार्लियामेंट, रिगोर फॉलोइंग दिस रूट स्ट्रिक्टली, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करना। रिगोर कड़ा होता है, रिगोर पनिशमेंट होती है, रिगोरस पनिशमेंट बोलते हैं ना। तो सेम ऐसे ही रिगोरस जजेस इंक्वायरी एक्ट उसको फॉलो नहीं हो रहा, स्ट्रिक्टली ओवर स्टेप कर दिया। और ये अपने आप ही कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बना रहे हैं एक कमेटी, जो कि एक बोरा मिला था 2025 में। आफ्टर द एलिगेशन अगेंस्ट द जज अरोज, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, अराइज की अरोज फॉर्म आई है। तो उन्होंने कहा कि एलिगेशन जो होता है, एलिगेशन किसी पे लांछन लगाना, अगेंस्ट के खिलाफ, जजेस अरोज टू मोशन फॉर हिज रिमूवल, 2 मोशन आए थे, वन इन लोकसभा अनदर इन राज्यसभा, वर सबमिटेड ऑन जुलाई 21, 2025। ये सबमिटेड कर दिया था, 100 ने उधर बोल दिया, 50 ने उधर बोल दिया, नोटिस हो गया। वाइल द राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन रिजेक्टेड द नोटिस ऑफ मोशन, तो जो डिप्टी चेयरमैन एक थे, जो चेयरमैन जगदीप धनखड़, वो ट्रांसफर हो चुके थे, वो मतलब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उस टाइम पे डिप्टी चेयरमैन ने क्या रिजेक्ट कर दिया था मोशन को। ए डे लेटर ऑन अगस्त 12, 2025 लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कॉन्स्टिट्यूटेड 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी अंडर द एक्ट। उसके बाद क्या किया इन्होंने, उधर 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी बना दी। मतलब उधर राज्यसभा में तो रिजेक्ट हो गया, बट इन्होंने लोकसभा में कमेटी बना दी। The bench of Justice Dipankar Datta and Supreme Court Sharma orally expressed its prima facie disagreement with the contention raised by the senior advocate Mukul Rohtgi। एक सीनियर एडवोकेट है मुकुल रोहतगी, उन्होंने इसके केस को रिप्रेजेंट किया है। तो वो कह रहे हैं कि ये गलत है, वो डिससेटिस्फाइंग इस चीज से। अपेयरिंग फॉर द जस्टिस वर्मा, जो अपेयर हो रहे हैं, इनके एमएस क्यूरे हैं, दैट द राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन हैड नो अथॉरिटी टू स्टेप इनटू द शूज। तो उन्होंने कहा कि
अपीयरिंग फॉर दी जस्टिस दैट द राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन है हैड नो अथॉरिटी, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है स्टेप इन करने की, जैसे चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिजेक्ट द नोटिस ऑफ मोशन सबमिटेड इन द अपर हाउस, और या रिजेक्ट करना जो मोशन ऑफ दी सबमिट करना था अपर हाउस में वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, वो उनकी अथॉरिटी नहीं है, ये बोल रहे हैं जजेस जो है। आर्ग्यूज फॉर ज्वाइंट पैनल ड्यूरिंग द आवर हियरिंग, मतलब 1 घंटा सुना उन्होंने। मिस्टर रोहतागी रेफर्ड टू द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 3 क्लोज 2 ऑफ द एक्ट, तो जजेस इंक्वायरी एक्ट है उसका सेक्शन 3 बोलता है कि विच मैंडेट जो जरूरत पैदा कर देता है इन सच केसेस इंक्वायरी कमेटी हैड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड ज्वाइंटली बाय द स्पीकर एंड द चेयरमैन। मान लो इन्होंने क्या किया, अगर मान लो डिसएग्रीमेंट है तो इंक्वायरी कमेटी जो है हैड टू बी बनानी होती थी, हैड टू बी बनानी थी कॉन्स्टिट्यूटेड ज्वाइंटली, बनाकर ज्वाइंटली बाय द स्पीकर और चेयरमैन दोनों के बाद कंबाइन से, फॉलोइंग द एडमिशन ऑफ द मोशन इन बोथ हाउसेज। तब क्या है, मान लो दोनों हाउस में एडमिशन हो गया मोशन का, जैसे उधर 100 ने कर दिया उधर 50 ने कर दिया, फिर इधर चेयरमैन ने मान ली इधर स्पीकर ने मान ली, दोनों ने मिलकर एक ज्वाइंटली कमेटी बनानी चाहिए जो इनका केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है। और ये जो जस्टिस बिरला हैं वो ओवर स्टेप कर रहे हैं अपने। इन द प्रेजेंट केस मिस्टर रोहतगी सबमिटेड दैट लोकसभा स्पीकर हैड नो अथॉरिटी टू फॉर्म द पैनल यूनिटली ऑन अगस्त 12, तो इन्होंने अपने आप ही बना ली, बोला राज्यसभा का तो डिसीजन साथ में लिया नहीं। अंडर द प्रोविजो, इसमें जो उपाय दिए हैं, व्हेन नोटिस ऑफ द मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ जज और गिवन इन द 2 हाउस ऑन द सेम डे में इन्होंने नोटिस लिया, तो बोथ हाउसेज हैव टू एडमिट द मोशन, दोनों को एडमिट करना होगा। एंड द इंक्वायरी कमेटी शुड बी फॉर्म ज्वाइंटली बाय द चेयरमैन एंड द स्पीकर, तो चेयरमैन एंड स्पीकर की ज्वाइंटली बनानी होगी। देन राज्यसभा चेयरमैन डिड नॉट एडमिट द नोटिस ऑफ मोशन मिस्टर रोहतागी सबमिटेड, इन्होंने कहा कि डिप्टी जो राज्यसभा के जो चेयरमैन थे उस टाइम पे डिप्टी चेयरमैन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। लिविंग द फील्ड ओपन, तो ये जगह खुली छोड़ दी। जस्टिस जो दीपांकर दत्ता हाउएवर क्वेरीड, उन्होंने क्वेरी किया बट वेयर इज द बार ऑफ स्पीकर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूटिंग ए कमेटी इन द लोकसभा हैज रिजेक्टेड द मोशन, तो इन्होंने कहा कि दीपांकर दत्ता ने कहा, जस्टिस जो जज हैं, हालांकि कहा क्वेरी किया कि वेयर इज बार, कहां पे रोका गया है कि स्पीकर को फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूट बनाने के लिए कमेटी इन दी राज्यसभा इफ राज्यसभा रिजेक्टेड द मोशन, अगर मान लो राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया मोशन को तो कहां पे लिखा गया है, ये पूछ रहे हैं वो। आर यू सेइंग इफ वन हाउस रिजेक्ट द मोशन इट शुड बी रिजेक्टेड इन बोथ हाउस, तो ये कह रहे हैं कि उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं रोहतागी से कि क्या आप ये बोल रहे हैं कि एक हाउस ने रिजेक्ट कर दिया मोशन तो क्या दूसरे हाउस में ऑटो में रिजेक्ट हो जाता है। एट दिस पॉइंट मिस्टर रोहतागी क्वेश्चन द कंपेटेंसी होता है योग्यता ऑफ द डिप्टी चेयरमैन। इस पॉइंट में मिस्टर रोहतागी पूछते हैं क्या डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा टू रिजेक्ट द नोटिस ऑफ मोशन परपोर्टेडली लीविंग द फील्ड ओपन फॉर द स्पीकर टू कॉन्स्टिट्यूट द इंक्वायरी कमेटी। तो इस पॉइंट पे मिस्टर रोहतागी क्वेश्चन किए गए थे दैट कंपेटेंसी जो योग्यता ना डिप्टी चेयरमैन की राज्यसभा की टू रिजेक्ट करने का नोटिस ऑफ मोशन परपोर्टेडली तथाकथित मतलब कंफर्म नहीं है, लिविंग द फील्ड वो एक रास्ता छोड़ देता है ओपन फॉर द स्पीकर टू कॉन्स्टिट्यूट द इंक्वायरी कमेटी। क्या वो ऐसे कह रहे हैं कि भाई ऐसे इंक्वायर कर सकते हैं वो कमेटी को। ही सेड दैट राज्यसभा चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैड रिजाइन ऑन जुलाई 21 आफ्टर रिसीविंग द नोटिस ऑफ मोशन विदाउट फॉर्मली एडमिटिंग, तो इन्होंने कहा कि फॉर्मली एडमिट नहीं किया था उन्होंने इस चीज को, उन्होंने अपने आप को रिजाइन कर दिया था। इफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन वाज वैकेंट समबडी हैज टू स्टेप इन एंड जस्टिस दत्ता रिस्पॉन्डेड, तो जस्टिस दत्ता ने रिस्पॉन्ड किया कि मान लो कोई ऑफिस मान लो चेयरमैन वैकेंट है कोई स्टेप इन आ गया तो जस्टिस दत्ता को रिस्पॉन्ड किया इस चीज में। बट द डिप्टी चेयरमैन स्टेप्स इन ओनली टू रेगुलेट द हाउस मिस्टर रोहतागी सबमिटेड, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर रोहतागी ने कहा कि ये बस अपना क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं, बस ये रिजेक्ट नहीं करते इस चीज को जो डिप्टी चेयरमैन है। द कोर्ट शेड्यूल ऑन द केस फर्दर ऑन हियरिंग ऑन जनवरी 8, मतलब आज फिर ये केस हियरिंग होगा, इसमें आगे रिजल्ट आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन का एस्पेक्ट भी कवर कर दिया, जजेस इंक्वायरी एक्ट जो है 1931 का एक्ट भी है, और इसमें मैंने वोकेबलरी वर्ड्स भी कवर किए हैं ताकि आपको अच्छे से कंप्रेहेंसिव मैनर में नॉलेज मिल सके विद रिगार्ड टू द इंग्लिश सब्जेक्ट। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड कमेंट जरूर करके जाना। बाय।